Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, all authority under heaven and upon earth is being given to me. स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, So you shall go forth. इसलिए तुम जाओ। Hello. क्या आप लोग ध्यान दे रहे हैं? Yes, hallelujah. So the authority of Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के विषय में बात कर रहा है। We are thinking about the greater lights and the lesser lights. तो हम लोग इस बात पर मनन कर रहे हैं कि बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति। The first purpose of the lights are to give the light to the earth. और हमने कल इस बात को सीखा कि पहला उद्देश्य जो बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति का बनाने का था कि वो पृथ्वी पर उजियाला दे, प्रकाश दे। The second purpose of the lights is to rule over the day and night. और परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति पहला अध्याय 16-17 में पढ़ते हैं कि ज्योति को बनाने का दूसरा उद्देश्य है कि वह इस पृथ्वी पर दिन और रात पर प्रभुता करे। To rule over. प्रभुता करने के लिए How a child of God can rule over? एक परमेश्वर का संतान किस प्रकार प्रभुता करेंगे? In the Old Testament, in the Garden of Eden, we have been authorized to rule over every creature, every animal, everything, but it was on the earth. आदम की वाटिका में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के पास एक प्रभुता थी इस सृष्टि के हर जानवर, हर पशु और हर पक्षी और इस संसार के हर एक चीजों पर एक प्रभुता थी। Man was created to subdue everything which was on the earth. और इस संसार में जो कुछ है उन सब बातों को अपने वश में करने का एक अधिकार के साथ मनुष्य को बनाया। But because of the sin, he became inferior and fearful in living in this earth. परंतु इस संसार में रहते हुए पाप करने के कारण वह सारी सृष्टि में अपने आप को छोटा महसूस करने लगा और डरने लगा। Hallelujah. आप लोग यहाँ पर हैं? Yes, Are you understanding? हमारे साथ हैं? yes. In the Garden of Eden, Adam received the authority to subdue everything. अदन की वाटिका में सब चीजों को वश में करने का एक अधिकार आदम के पास था। But he lost the glory, righteousness and authority and the holiness because he sinned against God. परमेश्वर के विरोध में पाप करने के कारण उसने अपना अधिकार, उसने अपना पवित्रताई, दास और सब कुछ खो दिया। But Jesus says, I am giving you the authority. जब यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, I am giving you the authority to trample down every serpents and pythons and every works of the devil. सांपों को और बिच्छुओं को और शैतान के सारे कार्यों को कुचलने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। Because Jesus is God. क्योंकि यीशु परमेश्वर है। So when we accept Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, we are subjected to God's authority. हम परमेश्वर के अधिकार के वश में हो जाते हैं We are washed from sin. और हम पाप से शुद्ध हो जाते When हैं। you are baptized with the water, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं you are identifying and revealing on putting on Jesus और Christ. आप मसीह के पहचान में आ जाते हैं और मसीह को धारण करते हैं। And when you are received the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हैं, when you have the anointing in the Holy जब Spirit, आपके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है, you have received the authority and power. आप उस अधिकार को और सामर्थ को पाते हैं। That's what Jesus said. इसलिए यीशु ने कहा, When you receive the power of the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे, you shall go forth. तुम सामर्थ पाओगे और तुम जाओगे। So without the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना you cannot get the authority over the evil powers. इस संसार की बुरी सामर्थ्यों के ऊपर आपको अधिकार प्राप्त
होंगे। So I pray that every pastors of IPC Rajasthan North Zone must be filled with the Holy Spirit. इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आईपीसी राजस्थान स्टेट नॉर्थ जोन के हर एक पासवान पवित्र आत्मा से भरा हुआ होने पाए। If you have not yet received the power of the Holy Spirit, fast and pray, confess and reconcile and get the power of the Holy Spirit. यदि आपने पवित्र आत्मा का वह सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है तो आप उपवास के साथ अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करें। You ask and it shall be given to you. आप मांगे तो तुम्हें दिया जाएगा। You ask, the Holy Spirit will come and fill with you. आप मांगे कि पवित्र आत्मा आकर आपको भर दे। So when you receive the power, जब आप सामर्थ पाओगे, you are authorized to evangelize. आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिकार को प्राप्त करते हैं। What you lost the Garden of Eden because of sin, जो एदन की वाटिका में पाप के कारण जो खो दिया था, you are regaining through Jesus उन Christ. बातों को आप फिर से प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I have the authority. मेरे पास सारा अधिकार है। That is the Christology understanding. यही महान आदेश का यीशु मसीह के विषय में सिद्धांत है। That Christ is the Lord of all the earth. और इसका मतलब अर्थात वो सिद्धांत ये है कि यीशु मसीह सारी पृथ्वी का अधिकारी है। Jesus means the Savior. यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता। Christ means the anointed one. और मसीह का मतलब है अभिषेक किया गया। So Jesus said, all the authority is given to me. इसलिए यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And I have an authority over sin. और मेरे पास पाप के ऊपर एक अधिकार है। I have the authority over death. मेरे पास मृत्यु के ऊपर एक अधिकार है। I have the authority over resurrection. मेरे पास पुनरुत्थान का अधिकार I है। have the authority of the darkness. और अंधकार के ऊपर एक अधिकार है। That authority is given to you. वही अधिकार आपको भी दिया गया है। Hallelujah. Hallelujah. You should not feel that you are nothing. आप हमें कभी भी ये महसूस ना करें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। People will call your name. लोग शायद आपको नाम लेकर पुकारेंगे People will say that you are nothing. और आपको बारे में कहेंगे कि आप तो कुछ भी नहीं They है। will not understand you. वो आपको समझ नहीं पाएंगे। They won't recognize you. वो आपको पहचान नहीं पाएंगे। They won't admit you. वे आपके विषय में कुछ भी बात हमें अंगीकार नहीं But करेंगे। you are an authorized person. परंतु आपको जानना है कि आप एक आधिकारिक व्यक्ति है। If a police officer comes, यदि एक पुलिस वाला आते हैं, he comes with his suit. वो पुलिस अधिकारी जो है अपने यूनिफॉर्म के साथ आते हैं। And we understand that he has an authority. हम जानते हैं उससे, हम पहचानते हैं कि उसके पास एक अधिकार है। After his duty, और उसके ड्यूटी खत्म होने के बाद when he goes to his house, जब वो अपने घर पे जाते हैं, he is riding his वो bicycle. अपने मोटरसाइकिल में जाते हैं। You are riding your bike. आप भी अपना बाइक चला कर जाते How हैं। do you feel? आप कैसे महसूस करेंगे? A person is riding cycle. आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति, आम व्यक्ति You मोटरसाइकिल चला won't है। respect him. आप उसको सम्मान नहीं You करेंगे। won't stop for आप him. उसके लिए रुकेंगे नहीं। Or you won't call him sir. आप उसको सर करके साफ करके नहीं बोलेंगे। He won't say that I want you to do something for me. आप उनको वो नहीं कहेगा कि आप मेरे लिए कुछ काम करें। You will go in your own way. आप अपने रास्ते जाएंगे Because he don't have a uniform. क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। Oh, when you are authorized by Jesus, जब आप यीशु के द्वारा आधिकारिक बन जाते you हैं, are not in a civil dress. आप एक आम वस्त्र में ना जाएं, You are in an official dress. आप एक हमें आधिकारिक वस्त्र के साथ जाएं। What is the official dress? आपका आधिकारिक वस्त्र क्या है? That is the anointing of the Lord वो Jesus पवित्र Christ. आत्मा की यीशु मसीह के द्वारा अभिषेक है। Hallelujah. On this highway, इस हाईवे में many trucks with a heavy load will come from Haryana. बहुत सारे ट्रक जो है हरियाणा से बड़े लोड लेकर यहाँ से गुजरते हैं। A small policeman stand there, traffic man,
he shows up the car's door. एक पुलिस अधिकारी जब अपने हाथ दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती हैं, He stops. वो रुक जाती हैं। When you go and stop, यदि आप जाकर रोकेंगे, they will stop or क्या वो रुकेंगे? they won't stop. वो नहीं रुकेंगे। Why the lorry driver is stopping? और ट्रक के ड्राइवर क्यों रुकता है? Because this person is one of his. क्योंकि वो एक आधिकारिक अधिकारी है। Jesus said, यीशु ने कहा, you have the right. आपके पास अधिकार है, You can stop it. आप उसको रोक सकते हैं, You can rebuke it. आप उसको डांट सकते हैं, You can chase out. आप उसको भगा सकते हैं, You can command. आप उसको आज्ञा दे सकते हैं। You have authority in आपके heaven. पास स्वर्ग का अधिकार है। Hallelujah. So the Great Commission, Jesus gives us authority. सो महान आदेश में प्रभु यीशु मसीह अपना अधिकार हमें देता है। The second thing is that Jesus says, teach the disciple and one और दूसरी बात जो महान आदेश में हम देखते हैं वो है कि उन्हें सिखाओ, उन्हें चेला बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो। That is the ecclesiological aspect. वो ये है, वो एक कलीसिया संबंधी सिद्धांत है। You must teach the word of God in your church. आप अपनी कलीसिया में परमेश्वर का वचन सिखाएं। In order to teach, learn the word of God. सिखाने के लिए आपको स्वयं सीखना है। How many Bible college students are here? यहाँ पर कितने बाइबल कॉलेज के छात्र हैं? We have around 34 people. हमारे पास 35 छात्र हैं। We all started this online class for you to learn the word of God. हमने इस ऑनलाइन माध्यम से इस शिक्षा को, इस अध्ययन को शुरू किया ताकि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकें। You have sufficient teachers with the doctorates and the very good expertise. अच्छे अनुभव रखने वाले डॉक्टरेट्स पाए हुए अच्छे शिक्षक आपके पास हैं। In order to learn the word, you are listening. वचन सीखने के लिए आपको सुविधा दिया गया है। Now it is your responsibility to learn the word. अभी आपकी जिम्मेदारी है कि वचन सीखने के लिए आपको गलत हो। We will continue the classes. हम इस क्लासेस को जारी रखेंगे। Once you finish your BTS, जब आप BTS को पूरा करेंगे, you start the MTU. फिर हम लोग MTU को शुरू करेंगे, स्नातकोत्तर शुरू करेंगे। And so every pastor at least have a MTU program. सो हमारी आशा है कि हर एक पासवान कम से कम स्नातकोत्तर करें, MTU करें। No, you won't get simply the certificate. आपको केवल यूं ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। You have to write the assignment. आपको हर एक असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। You have to write the exam. आपको परीक्षा लिखना पड़ेगा। Oh, I don't want to write everything. Give me the certificate. आप ये कहेंगे कि मैं कुछ भी लिखना नहीं चाहता, आप तो सर्टिफिकेट दे दो। This is not a business center. क्योंकि ये धंधा नहीं है कोई। If you are ready to study, यदि आप सीखने के लिए तैयार we हैं, are here to teach तो you. हम आपको सिखाने के लिए यहाँ हैं। So make use of that facility. और उस सुविधा को आप इस्तेमाल करें। Pastor Sam George is academic dean for that. और इस अध्ययन श्रृंखला में परमेश्वर के दास सैम जो लोग हैं, एकेडमिक टीम के रूप में इसके अगुवाई करते So हैं। don't miss any classes. तो कोई क्लास को छोड़े नहीं। Learn the word हमें वचन सीखें and teach the word in your church. और आपकी कलीसिया में, मंडली में वचन सिखाएं So baptize them और हमें उनको बपतिस्मा दें and disciple them. और उनको चेला बनाएं। So you must plant churches. आपको कलीसियाएं स्थापित करना है। You must go in one village and plant church. आपको गांव में जाकर वहां पर एक स्थानीय कलीसिया की स्थापना करना है। Maybe 2 or 3 people just gather in one house हो सकता है 2 या 3 लोग एक घर में इकट्ठा होता हो and teach them the word. और उनको वचन सिखाओ। And then
and take them into baptism. और उन्हें बपतिस्मा की ओर अगुवाई दो। Like that, you can reach many villages around the place. इस तरह आप अपने आसपास के कई गांवों तक पहुंचो। One pastor can reach 2, 3 or 4 villages and plant churches. और आप एक पासवान अकेला ही 2, 3, 4 गांव जाकर उन गांव में कलीसिया रोपण कर सकते हैं। Are you sleeping? क्या आप लोगों को नींद आ रही है? Hallelujah. Somebody is sleeping. कोई सीख रहे हैं, सॉरी सो रहे हैं। Hallelujah. So now limited. आप सीमित ना रहें, Plant more churches. और अधिक कलीसियाओं का रोपण करें। Don't go and share and send them out. और आप जाकर लोगों के साथ बात करें और उनको भी भेजने के लिए तैयार करें। When you share the gospel to one person, next week follow him. एक व्यक्ति को जब आपने एक बार सुसमाचार सुनाया तो उसको अगले सप्ताह फिर से उससे मिले Follow the person. और उनको पीछे से पीछे हमें उनके साथ संबंध बनाए Make a schedule for the time busy. और उस व्यक्ति के लिए समय देने के लिए अपना समय क्रम को बनाएं। Don't simply just go and give a tract and go back. केवल एक सुसमाचार का प्रति या पर्ची देकर वापस ना जाएं। Disciple that person. उनको चेला बनाओ। You make a follow. Make a follow. आप हमें उनके पीछे फिर से संपर्क करें And 2, 3 or 5 persons gather in one house. और 3 या 4, 5 लोग एक घर में इकट्ठा हो जाएं। Maybe on Tuesday or Monday you can start the worship there. सोमवार को या मंगलवार को किसी भी दिन एक आराधना सभा शुरू करें। Not even necessary on Sunday. ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये बाध्यता नहीं है कि आप केवल रविवार को ही आराधना करें। On Sunday you can ask them if they are able to come from that far. They can come to the place main worship center. आप हमें उनको निमंत्रण दे सकते रविवार को हो सके तो वे आपके पास आपके साथ रविवार की आराधना में शामिल हो। So they can come and join with you the main worship on Sunday. वे रविवार को आपके साथ आराधना करें So make them disciples. और उनको चेला बनाने के लिए उनके साथ संपर्क बनाएं। Start some tuition centers in the village. गांव में एक हमें ट्यूशन सेंटर शुरू करें। You invite the students to for that you can give them some tuitions. बच्चों को मुफ्त में आप कुछ हमें अध्ययन करवा सकते हैं। Before 35 years, I used to conduct tuition in the villages where I was doing the ministry. 35 साल पहले जहाँ मैं सेवकाई करता था वहाँ पर मैं ट्यूशन लेते थे बच्चों के। So the part of the ministry was tuition and then Sunday school. So सेवकाई का एक विशेष भाग था कि ट्यूशन लेना और उसके बाद संडे स्कूल। Important thing I am telling you one theory. एक सिद्धांत में आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Everybody listen. आप सब लोग ध्यान दें। Hello? आप सब लोग ध्यान दे रहे हैं? You are waiting for me to finish? या आप लोग मुझे खत्म करने के इंतजार कर रहे हैं? There was one pastor preaching. एक पासवान थे जो प्रचार कर रहा था। After the preaching, प्रचार के बाद one person came and said, "Pastor, your message was very powerful." एक व्यक्ति आकर कहा कि पास्टर आपके जो संदेश था वो बहुत सामर्थ्यशाली थे। So the pastor was so anxious. तो पास्टर जी जो था वो बहुत ही जानने के लिए इच्छुक हो गया। What part of the message was very powerful you felt? उनको पूछा कि कौन सा भाग मेरे संदेश में सबसे सामर्थ्यशाली था? What made you to be so happy? आपको इतना खुश करने वाला भाग कौन सा है? That the believer said, वो विश्वासी भाई ने कहा, "You said in between that you are going to stop." I say, that is the one. और जब आपने संदेश के बीच में कहा कि मैं मेरा संदेश समाप्त करने जा रहा हूँ, वो मुझे बहुत आनंद की बात लगा। You are happy? क्या आप लोग खुश हैं? Yes, बहुत So the important theory. तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं आपको कह रहा हूँ। Check. Is this okay? कुछ ठीक है? Okay. You will check
a child on your hand, you take the parents in your heart. जब आप एक बच्चे को गोद लेते हैं तब आप उनकी माता पिता को अपने दिल से लेते हैं। Remember why? आप उस बात को समझ रहे हैं? When you have a good communication with the children, जब आप छोटे बच्चों के साथ अच्छा वार्तालाप करते हैं, you are having a place of their parents. और आप उनके माता पिता के साथ बात करने के लिए एक जगह बनाएंगे। So when you take the children in your hand, the parents are taking you in their heart. जब आप बच्चों को आपके हाथ में लेते हैं तब माता पिता आपको दिल से लेते हैं। Hello. हालेलुया। So start some Sunday school. इसलिए आप हर रविवार को संडे स्कूल को शुरू करें। Begin to teach them बच्चों को सिखाएं so that you can have access to the parents. ताकि आप माता पिताओं के साथ भी संपर्क बना सकें। So by that, the parents can come and communicate with you. उसके द्वारा माता पिता भी आपके साथ आकर बात करने के लिए तैयार होंगे। Then you can share the gospel. तब आप उनके साथ भी सुसमाचार सुना सकते हैं। So make them disciples. आप लोगों को चेला बनाएं। So when you go from here, जब आप यहाँ से वापस जाते हैं, just keep in mind and make a plan at least 5 villages around you. और आप अपने मन में एक योजना बनाएं, कम से कम आपके आसपास के 5 गांव के लिए योजना बनाएं। Surrounding 5 villages of your ministry. आपकी सेवकाई क्षेत्र के आसपास के 5 गांव को अपने मन में ध्यान में लाएं। Take some brothers, take some sisters, not only one sister, take some other sisters. कुछ भाइयों को और कुछ बहनों को साथ में लें, केवल एक बहन को नहीं। Hello? Okay, take some believers and go into the village. कुछ विश्वासी भाई बहनों को भी साथ में लेकर गांव में जाएं। So encourage them to be active in the उनको भी ministry, उत्साहित करें कि वे भी सेवकाई में सक्रिय रहें, so that they also will help you reaching the people. ताकि वे भी आपको लोगों तक पहुंचने के लिए मददगार बने। So the church planting. और केवल कलीसिया रोपण करने के लिए So authority is given for us to plant the church, हमें अधिकार दिया गया है कि हम कलीसिया रोपण करें save the souls. और आत्माओं को बचाएं। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, I will be with you at the end of the age. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That is eschatology. ये जो है भविष्य काल के प्रति परमेश्वर के वचन का सिद्धांत है। What is eschatology? और एस्केटोलॉजी या भविष्य काल के प्रति परमेश्वर के वचन की सिद्धांत क्या है? Last thing. और अंत के समय, So the end thing. अंत के समय के विषय में So Jesus will be with us even at the end. प्रभु यीशु मसीह हमारे अंत के समय तक हमारे साथ है। So in Great Commission, इस महान आदेश में we have the authority. हमारे पास अधिकार है And we are assigned to establish churches. और हमें कलीसिया रोपण करने के लिए अधिकार दिया गया है। Who will be with us? और कौन हमारे साथ है? Leader will not be with you. हमारे अगुवे हमारे साथ नहीं होंगे, Your friends will not be with you. आपके मित्र आपके साथ नहीं होंगे, Your partner will not be with you. आपके साथी आपके साथ नहीं होंगे। Jesus will be with us. यीशु आपके साथ रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus has given us the authority. प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अधिकार दे रहे हैं। So why God created the stars? सो उजियारे को प्रभु ने क्यों बनाया? उसका उद्देश्य क्या है? The first one is to give light. पहला उद्देश्य हमने कल देखा कि प्रकाश देने के लिए। The second is rule over दूसरा उद्देश्य हम आज देखा day and night. रात और दिन पर प्रभुदान करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। You are not to fear the evil. आप बुराई से डरने के लिए नहीं बुलाए गए, You are not to fear any politicians. किसी राजनेता से डरने के लिए नहीं बुलाए गए,
You pray. आप प्रार्थना करें, Pray in the night. रात को प्रार्थना करें, Pray in the morning, very morning. हमें भोर के समय प्रार्थना करें। We have a 5:30 time prayer on Zoom every day. Zoom के द्वारा हम हर सुबह 5:30 बजे 5 बजे प्रार्थना करते हैं। 5 बजे में प्रार्थना करते हैं। आप उधर है? क्या आप लोग भी उधर होते हैं? Sleeping? क्या आप सोते हैं? So you can join in that prayer. आप सब लोग उस प्रार्थना में सहभागी हो सकते हैं That will be helpful. और ये प्रार्थना मददगार करेगी। And we have chain prayer. हमारे पास प्रार्थना श्रृंखला है, चेन प्रेयर है, You can be a part of that. आप उसके सहभागी बन सकते हैं। When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, you all receive the authority आप सब लोग उसके द्वारा अधिकार में बढ़ेंगे। to overcome the challenges. हमें उन चुनौतियों को जीतने के लिए Jesus prayed all the night. यीशु सारी रात प्रार्थना किया, All night he was सारी रात उसने प्रार्थना किया। for what? इसके लिए प्रार्थना किया, To accomplish the work. परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हुए देखने के लिए, For the accomplishment of the work, हमें कार्य को पूरा करते हुए देखने के लिए we need to pray. हमें प्रार्थना करना है। The first one is to give the light. पहला बात है कि आप प्रकाश देने पाए। The second one is to rule over day and night. दूसरी बात है कि दिन और रात पर प्रभुता करें। Whatever the situations, जो भी परिस्थितियां हैं, whatever the challenges, जो भी चुनौतियां आपके जीवन में हैं, whatever the problems, जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, you are called to rule over. आप बुलाए गए हैं कि प्रभुता करें। You are called to rule over. आप बुलाए गए हैं कि आप प्रभुता करें। Shall we stand together? आइए हम सब लोग मिलकर खड़े हो जाएं। And if you have completed the notes, यदि आपने उसको लिखना पूरा किया, keep it and study it and meditate it. उसको And you go on. आगे अपने पास रखकर अध्ययन करें और उसके ऊपर मनन करें। If you could not write it down, यदि आप लिख नहीं पाया, ask somebody to help you and get the note. किसी से आप मांगे और नोट को लिखकर ले लें। And you can get it in the WhatsApp. आप उसको व्हाट्सएप में भी एक दूसरे को बांट सकते हैं And the Lord will tell you. और परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेगा, God has a purpose for it. क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। And just praise to the Lord. हमें आइए परमेश्वर की स्तुति करें And give our life before the Lord. और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें। And some people will have it so. मैं आप सभी को प्रभु के हाथों में सौंपता हूँ।